Do not apply in these three countries: Spain, Greece, and Poland. So the first I will be talking about Spain. स्पेन जो है वो स्पेन में बहुत एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, ठीक है। बट स्पेन में जो है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आती हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स किस तरह की आती हैं? तो सबसे पहले जो है द अपॉइंटमेंट ब्लैक मार्केट जो पाकिस्तान में है, वो कंसल्टेंट्स हैं वो पहले से जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बुक कर लेते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो है स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए, ठीक है। सो ये एक मेन रीज़न है, ठीक है, नॉट टू अप्लाई इन स्पेन, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करता चलूँ, स्ट्रिक्ट 2 मंथ डेडलाइन। स्ट्रिक्ट 2 मंथ डेडलाइन, व्हाट डज इट मीन? आपका जो एकेडमिक प्रोग्राम है, एम्बेसी कहती है कि आपने जो अपना वीज़ा है वो 2 मंथ बिफोर स्टार्ट होने के एकेडमिक प्रोग्राम उससे पहले अप्लाई करना है। बट ड्यू टू अपॉइंटमेंट इश्यूज, ड्यू टू अपॉइंटमेंट माफिया, ठीक है, जो स्टूडेंट होता है वो जो ये वाली डेडलाइन होती है वो मीट नहीं कर पाता, उसकी वजह से जो है वो स्पेन में स्टडी का ख्वाब उसका अधूरा रह जाता है, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करता चलूँ, अप फ्रंट ट्यूशन पेमेंट, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो स्पेन में यूनिवर्सिटीज़ जो है कुछ कहती हैं 50% आप हमें पहले पे कर दें ट्यूशन फी, या 100% कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, जब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है, और आपका जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो लेट होता है और आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, इन दैट सिनेरियो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कई मरतबा जो है वो या तो डिलेस करती हैं, ठीक है, आपको जो आपकी ट्यूशन फी रिटर्न करने में, या स्पेन जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी, स्पेन की कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो नॉन रिफंडेबल जो है ट्यूशन फीस जो है वो लेती हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल while applying in Spain. So my next country is Poland. Poland was highly accessible for Pakistani students in previous, but now the story is different. 38% high visa rejection ratio के साथ लास्ट ईयर जो है पोलैंड ने बहुत सारे जो है स्ट्रिक्टनेस इंट्रोड्यूस करा दी है स्टूडेंट वीज़ा फाइल से रिलेटेड। उसकी वजूहात कुछ यूं हैं, क्योंकि जो है स्टूडेंट वीज़ा को पोलैंड से जो लोग थे, ठीक है, वो गलत इस्तेमाल करते थे, ठीक है। दे गो देयर एंड यूज टू वर्क, ठीक है, डोंट स्टडी, ठीक है। उसकी वजह से जो है पोलैंड ने जो है वीज़ा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, ठीक है। उसमें जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस से रिलेटेड ये है कि आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एक उन्होंने मेन मैंडेटरी कर दिया है। और दूसरी चीज़ जो मेन है, फ्लॉलेस बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। फ्लॉलेस बैंक स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ठीक है? अगर उसमें कोई एक भी लमसम ट्रांजैक्शन है जो अनएक्सप्लेन्ड है बिफोर वीज़ा, तो आपको वीज़ा रिजेक्शन फेस करने को मिलेगी। माय नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीस, ठीक है। वाई यू शुड नॉट अप्लाई इन ग्रीस? ग्रीस इज प्राइमरी एक्सटर्नल बॉर्डर ऑफ यूरोपीय यूनियन, ठीक है। सो दैट्स वाई, ठीक है, ग्रीस जो है उस वो अपनी वीज़ा जो एप्लीकेशन फाइल है, ठीक है, उसमें वो उसने स्ट्रिक्टनेस लाई हुई है, ठीक है। वो किस तरह की स्ट्रिक्टनेस है? उसमें ये है कि फेस टू फेस जो है आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, इवन यू पोजेस, ठीक है, आइल्स B2 सर्टिफिकेट, लेकिन फिजिकली जो एम्बेसी में एक काउंसलर होगा वो प्रॉपर आपका इंटरव्यू लेगा, आपकी इंग्लिश लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। एक चीज़ तो मेन चीज़ ये है, इंटर्न टू रिटर्न, ठीक है। प्रॉपर वो जो है आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। उसमें वो आपसे पूछते हैं कि डीप लेवल पे जाके कि आप पाकिस्तान हालांकि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है वो उनके बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं और वो डीप जाके इवन आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछते हैं, और दूसरा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछने के अलावा वो आपसे एजुकेशनल क्वेश्चंस भी करते हैं। इवन आपसे वो ना, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ मेन फार्मूलाज होते हैं, न्यूटन लॉज, ठीक है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा रिजिड मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट चेक्स, ठीक है, जो ग्रीस एम्बेसी है उसके वो रिक्वायर करती है कि उसके जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं इस्लामाबाद एम्बेसी, ग्रीस इस्लामाबाद एम्बेसी से, ठीक है, सिर्फ आप उनसे ही अपना मेडिकल प्रॉपर करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वो हाईली क्या कहते हैं उसको, वो अटेस्ट करते हैं, अपोस्टाइल करते हैं, ठीक है, आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर चेक करते हैं। उसके अलावा जो एक चीज़ जो तीनों कंट्रीज़ में कॉमन है वो है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि आपके बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में कोई भी लमसम ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो अनएक्सप्लेन्ड हो, ठीक है, वो हाईली बायस बनती है आपकी वीज़ा रिजेक्शन की, ठीक है।
सो ये 3 कंट्रीज़ जो जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है, डू नॉट अप्लाई इन दीज़ कंट्रीज़, ठीक है? बी केयरफुल, ठीक है? ट्राई सम स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ जिनमें स्कॉलरशिप्स भी हों, लो बजट हो, ठीक है? सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।